आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग IRC 73 के चैप्टर 5 में साइड डिस्टेंस के बारे में दिया गया है, उसकी स्टडी करेंगे। साइड डिस्टेंस क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होते हैं, इसके बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट में जानेंगे। उसके बाद एक एक डिटेल को आगे वीडियो में स्टडी करेंगे। तो साइड डिस्टेंस is defined as the distance along the roadway up to which a specific object is visible to the driver. And the distance along the roadway up to which specific height is visible clearly to driver जो एक स्पेसिफिक हाइट का ऑब्जेक्ट हो, ये ड्राइवर जो कि एक स्टैंडर्ड हाइट पर बैठा हो, तो वो डिस्टेंस जो कि 15 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली एक 1.2 मीटर हाइट से जहाँ से देख पाएगा, दैट इज नोन एज साइड डिस्टेंस। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मार्ग की विजिबिलिटी। जितना अच्छी विजिबिलिटी रहेगी, जितना ऑब्स्ट्रक्शन कम रहेंगे, जिसके हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व्स जो भी फीचर है वेल डिजाइन रहेंगे, तो दुर्घटनाएं रोड इंजीनियरिंग की वजह से जो होती हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं रहेंगे, और जो दृष्ट बाध्यता बोलते हैं वो नहीं रहने से दृष्ट सुगम्यता, उसकी जो विजिबिलिटी है कि यदि हम कोई गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं और मुझे क्लियरली बहुत दूर तक दिखाई पड़ा जहाँ कि हम अपनी गाड़ी को मैन्यूवर कर सकते हैं, ओवरटेकिंग डिस्टेंस मतलब हम किसी गाड़ी को ओवरटेक कर लें, अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली गाड़ी में अच्छे से विजिबल है। तो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रोड इंजीनियरिंग की साइड डिस्टेंस फॉर ए ड्राइवर at any time, at any spot should be clearly visible, so he can stop his vehicle wherever he find any obstruction, और एक कोई हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उससे वो अपने को अवॉइड कर ले। तो साइड डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जनरली जब हम वर्टिकल कर्व बना रहे होते हैं, हिल साइड में हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे कि हम कोई वर्टिकल कर्व है, यदि उसमें बहुत स्टीप कर्व है और एक गाड़ी चल रही है, दूसरा उस साइड के ऑब्जेक्ट जब तक गाड़ी पहुँच जाएगी तब दिखाई पड़ता है, उस समय उसके पास उतना डिस्टेंस अवेलेबल नहीं रहता है तो सेफली गाड़ी को रोक सके, तो उसमें कोलिजन होने का चांस बढ़ जाता है, या कैसे भी मनोवर करके एक्सीडेंट को बचाया जाता है। तो यह एक हाईवे इंजीनियर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने साइड डिस्टेंस मतलब कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाईवे की जो अपने गाड़ियाँ चलती हैं उसकी लाइट की वजह से कितना रात में कितनी विजिबिलिटी होती है, उसके बारे में जो हाईवे प्रकाशित नहीं है उन जगहों पे जो गाड़ियों की लाइट रहती है उसके ऊपर में भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इस एक के बाद एक वीडियो में स्टडी करेंगे। So this is the हाईवे इन द प्लेन, जहाँ पे क्लियर विजिबिलिटी है, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के पीछे हो, उसको पता है कि उसके आगे वाली गाड़ी कितने डिस्टेंस कितना स्पीड या कैसे चल रही है, वो अपनी गाड़ी को रोक सकता है। तो बहुत कम एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं जहाँ पे विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। क्लियर साइड डिस्टेंस है, यहाँ पे सभी व्हीकल्स के पास में अपना अपना साइड डिस्टेंस है, और दे आर ऑन द स्ट्रेट सेक्शंस में इस तरह के क्या कहते हैं, इस तरह से गाड़ियाँ अप्लाई करती हैं और एक्सीडेंट भी बहुत कम होते हैं।
बट विजिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है व्हेन इट इज इन द वर्टिकल कर्व्स एंड हॉरिजॉन्टल कर्व्स. So this is one typical cross section where a road is coming from the plane and it is meeting with uh, certain height जहाँ पे एक vertical curve because of maybe कोई यदि वहाँ पे अंडरपास है या कोई क्या कहते हैं फ्लाईओवर है या कोई हिल है, वहाँ पे क्या कहते हैं एक इस तरह के कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे यदि एक गाड़ी एक कार उस पर ट्रेवल कर रही होती है जिसका जो ड्राइवर बैठा हुआ है, जो ड्राइवर उसकी एज पर IRC जो विजिबिलिटी होती है 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस होती है. तो 1.2 मीटर पे बैठा है और ये 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट वो जितनी दूरी से क्लियरली देख सकता है, दैट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर हिम. तो ये साइड लाइन है, यहाँ से यहाँ तक देख रहा है और ये इसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है अलोंग द हाईवे. यदि हम वेल डिजाइंड वर्टिकल कर्व नहीं रहेगा, इससे इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस, देन इसकी विजिबिलिटी उतनी नहीं रहेगी. सो दैट अब उसको जो लेंथ इतना ट्रेवल करना पड़ेगा, हो सकता है ये लेंथ इतनी कम हो जाए कि बाय द टाइम इट रीचेज हियर वो ऑब्स्ट्रक्शन से कोलिजन हो जाए, इट विल नॉट बी एबल टू अवॉइड. तो एक सफिशिएंट लेंथ होती है जिसपे जब गाड़ी ट्रेवल कर रही होती है तो उसके रिएक्शन टाइम, ब्रेकिंग डिस्टेंस सब मिला करके एक मिनिमम डिस्टेंस गाड़ी को स्टॉप में लाने के लिए, उसको रोकने के लिए जरूरत पड़ती है. तो ड्राइवर की हाइट 1.2 मीटर पे होती है IRC के हिसाब से और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है दैट इज 0.15 मीटर, वो क्लियरली उसको विजुअल होना चाहिए. सो उसकी साइड लाइन इस तरह से हो तो क्लियरली क्या कहते हैं 1.2 पे बैठा हो और 0.15 पे वो दिखाई पड़े, दैट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर हिम अलोंग द रोड. और यदि ओवरटेकिंग में इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, वहाँ पे क्योंकि वो ड्राइवर गाड़ी को ही ओवरटेक कर रहा होगा तो वहाँ पे जो आई साइड दोनों की, इसकी कार को जो अप्रोचिंग है जो उसको ओवरटेक करा, दोनों की आई साइड का जो आई लाइन विजुअल है वो 1.2 मीटर ही लिया जाता है. तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एवं रोड सरफेस इज 1.2 मीटर एज पर IRC. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एवं रोड सरफेस इज 1.2 मीटर. ऐसे जगहों पर रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी होती है जहाँ पे कर्व वगैरह होते हैं, तो इसलिए कर्व्स की डिजाइन बहुत प्रॉपर्ली की जाती है. जो जितना साइड डिस्टेंस रिक्वायरमेंट होता है उसको एक इनपुट वैल्यू होती है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ कर्व. ये हाईवे है, ये रोड विड्थ है ROW बीकन से, और एक हाईवे प्लेन से एक सिटी, मान लीजिए यहाँ पे कोई सिटी है जिसको बाईपास है और निकल रहा है, एक व्हीकल उसको जब यहाँ गाड़ी अप्रोच करती है, यदि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से दिखाई पड़ेगा तो ये जो लेंथ है वो जाते जाते वहाँ स्टॉप कर लेगा. मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसको जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उसको वहाँ विजुअल हो जाएगा तभी वहाँ पे जाके रोक पाएगा. अब होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई अब इसकी साइड लाइन ये है, एक्वायर्ड लैंड इज दिस. यदि ये लैंड एक्वायर्ड नहीं है और फ्यूचर में किसी ने यहाँ पे अपनी एक बिल्डिंग बना दी या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर दिया तो इसकी विजिबिलिटी यहाँ से कट जाएगी. नाउ इट विल बी विजिबल टू हिम आफ्टर ट्रेवलिंग अप टू हियर, आफ्टर ट्रेवलिंग अप टू दिस डिस्टेंस, देन ओनली इट विल बी विजिबल टू हिम दैट ऑब्जेक्ट. तो उसको जो मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चाहिए उतना नहीं मिलेगा और गाड़ी में कोलाइड विद द ऑब्जेक्ट. तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि जब अपनी लाइन साइड लाइन जो है प्राइवेट एरिया से जो लैंड एक्विजिशन नहीं है और वहां से पास कर रही हो, इट इज वाइज टू एक्वायर दिस लैंड सो दैट इन फ्यूचर नोबडी कैन कंस्ट्रक्ट एनीथिंग इन द ROW and line of sight is clearly visible. So
for in horizontal curve also this side line is very important. Design a minimum side stopping distance is very important. So to counter उतना साइड डिस्टेंस इतना कर्व की हॉरिजॉन्टल कर्व इतना होना ही चाहिए रेडियस का, सो दैट उसको उस ऑब्जेक्ट को एट ऑल द टाइम, यदि वो यहाँ है तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो भी उसको अवेलेबल होना चाहिए, यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ तक उसको विजुअल होना चाहिए कि एट ऑल द टाइम व्हेन ड्राइवर इज ट्रेवलिंग विद द डिजाइन स्पीड, कंसीडर डिजाइन स्पीड, तो कभी भी उसको उतना लेंथ जितना उसको मिनिमम अपनी व्हीकल को रोकने के लिए चाहिए उतना लेंथ उसको विजिबल ऑलवेज होना चाहिए, सो दैट आफ्टर सीइंग द ऑब्जेक्ट वो डिसाइड करता है कि हम उसको ओवरटेक कर ले जाएंगे या रोकना पड़ जाएगा या जो भी करना है, कंट्रोल करना है व्हीकल को, स्लो डाउन करना है, तो ऑल दिस यू कैन टेक डिसीजन इफ द उसको साइड लाइन से पता लग जाएगा और ऑब्जेक्ट की स्थिति भी उसको ही विल बी एबल टू परसीव, उसको परसेप्शन में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। इसलिए भी उसको एक मिनिमम लेंथ जो साइड लेंथ कही जाती है, साइड डिस्टेंस कहा जाता है, अवेलेबल होना चाहिए एट वर्टिकल कर्व एज वेल एज एट हॉरिजॉन्टल कर्व. We will be studying it in detail in coming videos lecture. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है. यदि कोई व्हीकल कार जो IRC में कार ही ली गई है, क्या कहते हैं, फॉर डिजाइन पर्पज, बिकॉज कार पे माना गया है कि जो ड्राइविंग कर रहा है उसका रोड सरफेस 1.2 मीटर हाइट पर रहता है एंड ही इज एबल टू सी 0.15 ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑलवेज डिजाइन पर्पज के लिए. तो दैट इज द साइड डिस्टेंस ही कैन सी एंड ही कैन स्टॉप दी व्हीकल, उतना उसको क्लियरिटी होना चाहिए. तो क्योंकि हैवी व्हीकल्स, ट्रक एंड ऑल, दे हैव जो ड्राइवर वहाँ बैठते हैं उनकी साइड लाइन ऑलरेडी 1.5 1.8 पे रहती है, उनको ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई पड़ता है. तो इसलिए क्या कहते हैं कि कोई भी रोड कार के लिए डिजाइन की गई, उसके फीचर्स साइड डिस्टेंस के कार के लिए डिजाइन किए गए, तो दैट विल मोर गुड फॉर दी बिगर व्हीकल आल्सो. तो एक कार ट्रेवल कर रही है और उसको दो डिस्टेंस लगेंगे. एक तो रिएक्शन के लिए डिस्टेंस, जब वो समझता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके साथ करना क्या है, ओवरटेक कर लेना है, गाड़ी रोकना पड़ेगा, वो क्या है, तो उसके लिए एक रिएक्शन टाइम लगता है, दैट इज 2.5 सेकेंड के बराबर ऐसे दिया हुआ है. आफ्टर दैट उसके वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिपेंड करेगी स्पीड है, तो स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा और कम स्पीड है तो कम ट्रेवल करेगा. उसके बाद उसका एक ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा जो कि ब्रेक एफिशिएंसी, जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो ब्रेक एफिशिएंसी, ग्रेडियंट और फ्रिक्शनल फोर्स, जो म्यू वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उस पर ब्रेकिंग डिस्टेंस उसका काम करेगी. तो उसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में दो फैक्टर होंगे, एक तो रिएक्शन टाइम होगा, गाड़ी कितना ट्रेवल करती है V/T, T सेकेंड में उस स्पीड से मीटर पर सेकेंड से कितना ट्रेवल कर गई है. देन लेटर स्टेज उसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है, उसके ग्रेडियंट क्या है, वो चढ़ाई पे है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, और उसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रोड का टाइप क्या, फ्लेक्सिबल है या क्या कहते हैं रिजिड है. बट यहाँ पे चूंकि स्पीड के ऊपर में जो IRC में फ्रिक्शन की वैल्यू स्पीड के ऊपर दे दी गई है कि 100 पे है तो उसको 0.35 मान लीजिए, तो पैरामीटर्स इज ऑलरेडी फिक्स. तो तब भी इसको इतना डिस्टेंस लगेगा टू अवॉइड द कोलिजन विद द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उसको इतने पहले सूचना होनी जरूरी है. और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में एक गाड़ी A1 पे है एंड विच इज ट्रेवलिंग विद द डिजाइन स्पीड, और उसके सामने B1 गाड़ी जो है एक चल रही है. जब वो एक रिएक्शन टाइम पे उसको पता लगता है कि ये तो स्लो है, इसको मुझे ओवरटेक करना चाहिए, तो इट विल बी कवरिंग सम डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस B1. उसके बाद में उसने डिसाइड किया कि हम क्रॉस करें, दैट इज रिएक्शन टाइम में. उसके बाद उसने क्रॉस किया. बाय दैट टाइम B1 आल्सो ट्रेवल्ड एट स्लोअर स्पीड फ्रॉम B1 टू B2. वो इस डिस्टेंस कवर करेंगे. सो फॉर हिम he should cover this distance. Later stage he should cross, overtake and cross this B2 position and come to the again in his line of driving. और उसी समय इसको अवॉइड करना जो अपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल अप्रोच कर रही है, दैट विल बी फ्रॉम C1 टू C2. और इसका भी एक रिएक्शन टाइम होगा
उसको भी काउंटर करते हुए जो जो डिस्टेंस लगता है फॉर ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस इज नोन एज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. So overtaking side distance it will start from here. Once when he decided D1, then D2 distance he will cover in overtaking vehicle B1 and in avoiding the vehicle coming from the opposite direction the distance D3. So D1 plus D2 plus D3 will be the overtaking side distance. इसको हम डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे. एक लेक्चर पूरा इसी पे रहेगा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं. So stopping side distance it can be defined as it can be defined as the distance available or visible to the driver traveling with design speed to avoid collision with the obstruction, any obstruction. तो वो डिस्टेंस जो कि ड्राइवर को ऑलवेज विजिबल होना चाहिए व्हेन ही इज ट्रेवलिंग विद डिजाइन स्पीड एट एनी सेक्शन ऑफ द रोड. किसी भी सेक्शन पे उतना डिस्टेंस उसके पास में उतना अवेलेबल ही होना चाहिए, उतना विजिबल रोड लेंथ आगे अवेलेबल ही होना चाहिए सो दैट ही व्हेनेवर ही फाइंड दैट क्या करना है उसका रिएक्शन टाइम और ब्रेकिंग डिस्टेंस वो लेते हुए और जब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन को मैनोवर कर ले, उसको ओवरटेक कर ले या वहाँ पे गाड़ी जाके रोक ले, स्लो कर ले, तो उतना उसके डिस्टेंस अवेलेबल होना ही चाहिए. सो दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जिसमें रिएक्शन टाइम एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों आता है. तो द रोड लेंथ, मिनिमम रोड लेंथ जो ड्राइवर को अवेलेबल हो टू अवॉइड द एनी कोलिजन विद द कमिंग ऑब्स्ट्रक्शन. तो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी. एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इट इज a minimum length of road visible to driver traveling with design speed intend to overtake slow moving vehicle in front of him and avoid collision with the approaching vehicle from opposite direction from opposite direction. यदि ओवरटेकिंग डिस्टेंस what डिस्टेंस है, यदि कोई व्हीकल ड्राइवर किसी ट्रेवलिंग विद डिजाइन स्पीड, वो अपने एक डिजाइन स्पीड से चल रहा है और उसके इन फ्रंट ऑफ कोई
स्लो मूविंग व्हीकल है और उसने डिसाइड किया कि नाउ ही शुड ओवरटेक, तो एक तो टाइम जाएगा जब वो डिसीजन करेगा, परसेप्शन टाइम, जो रिएक्शन टाइम होगा। दूसरा, वो जो गाड़ी जिसको ओवरटेक करेगा वो भी गाड़ी अपनी अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही होगी, तो लेंथ कवर्ड बाय दैट व्हीकल आल्सो विल बी रिक्वायर्ड फॉर दी ओवरटेकिंग। और उसको एट द सेम टाइम वो विजिबिलिटी भी होनी चाहिए, जो अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रही है वो भी तो ट्रेवल कर रही होगी, वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो उतना उतना सफिशिएंट उसके पास लेंथ होनी चाहिए, विजिबल लेंथ, so that he can take decision and overtake the slow moving vehicle. So overtaking side distance is very important, whether in the 2 lane carriageway तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, or even in the 4 lane or 6 lane also, to change the lanes, it is important to have better visibility so that a person can safely overtake the slow moving vehicle. और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस वो होता है जहाँ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इकोनॉमिकल रीजन के लिए, जैसे कर्व पे या हॉरिजॉन्टल कर्व में फॉर इकोनॉमिक्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, तो वहाँ पर हम लोग इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन स्ट्रेचेज, जो कि जिसका डिस्टेंस 2 टाइम्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के होता है, 2 टाइम्स SSD होता है। तो इट इज डिजायरेबल मिनिमम साइड डिस्टेंस refer to side distance provided where the cautionary overtaking side distance cannot be provided। तो वहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि 2 टाइम्स ऑफ SSD होता है, 2 टाइम्स ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। साइड डिस्टेंस के कंप्यूटेशन में, उसके कैलकुलेशंस में किन किन पैरामीटर्स की जरूरत होती है, जैसे कि हमको रिएक्शन टाइम क्या है, डिजाइन स्पीड क्या है, फ्रिक्शन वैल्यू क्या है टायर और रोड सरफेस के बीच में, ग्रेडियंट कितना है, ड्राइवर का बिहेवियर क्या है, ये सब रिक्वायरमेंट होती है टू फाइंड आउट ये रीजनेबल वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग किसी भी साइड डिस्टेंस के कैलकुलेशन में। तो हम लोग परसेप्शन एंड रिएक्शन टाइम, ये 2.5 सेकेंड के नेशनल इंटरनेशनल सब जगह लिया जाता है। इसके लिए एक थियरी दी गई है PIEV, जो परसेप्शन, इंटलेक्शन, इमोशन एंड वॉल्यूशन, तो ये सबको मिला करके है। तो जब हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कर रहे होंगे तो इस थियरी के बारे में भी पढ़ेंगे। इन जनरली इसका जो रिएक्शन टाइम है वो 2.5 सेकेंड लिया जाता है। फिर सेकेंड आता है डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड जो है फॉर नेशनल हाईवे मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर है और मिनिमम 80 किलोमीटर पर आवर है। तो फॉर NH IRC में जो दिया गया है 100 किलोमीटर मैक्सिमम पर आवर मैक्सिमम, एंड मिनिमम ये मैक्सिमम है, एंड 80 किलोमीटर पर आवर मिनिमम है। और डिजाइन स्पीड स्टेट हाईवे में कितनी लगेगी, NH और स्टेट हाईवे का लगभग प्लेन में और रोलिंग ग्रेडियंट 10 to 25% क्लास स्लोप के एरिया में एक ही है, और थोड़ा सा MDR और विलेज रोड में उसका डिफरेंस है। तो यहाँ फॉर आवर इंटरेस्ट इट इज ए नेशनल हाईवे और नेशनल इंपॉर्टेंट रोड, तो वहाँ पे 180 किलोमीटर दिया गया है। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between टायर एंड रोड सरफेस, टायर एंड रोड सरफेस, इसकी वैल्यू फॉर 100 किलोमीटर इट इज 0.35, और जैसे 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 स्पीड कम होती है तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसका रेंज जो है 0.35 से 0.40 म्यू की वैल्यू दी हुई IRC में। तो फॉर डिजाइन पर्पज वी टेक 0.35। फिर ग्रेडियंट,
यदि असेंडिंग ग्रेडियंट है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम लगेगा क्योंकि वो व्हीकल चल रही होगी। ये जो डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। इट इज इन द क्योंकि व्हीकल का लोड और सब बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है तो वो जैसे ही वो निगेटिव होगा तो वैल्यू क्या कहते हैं कब मतलब कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं ग्रेडियंट फ्रिक्शन और braking efficiency, all this is in one component in the design. So फिर braking efficiency, braking efficiency, driver's behavior. ब्रेकिंग एफिशिएंसी यदि 100% है, 100% वाला ब्रेक है तो ये बड़ी जल्दी गाड़ी रुक जाएगी। जैसे क्या कहते हैं ब्रेक लगेगा वो 2-4 सेकंड में रुक जाएगी, बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या न के बराबर ट्रेवल करेगी। बट यदि एफिशिएंसी कम है 60% 70% तो इट विल स्किड मोर, तो गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के रुकेगी। फॉर द डिजाइन पर्पज वी टेक 50% ब्रेकिंग एफिशिएंसी विच इज कॉमन। तो 50% ही ब्रेकिंग एफिशिएंसी लेते हैं, वो 100% मिलती भी नहीं है और लोग डिजाइनर्स को कंसीडर भी नहीं करते हैं क्योंकि इन डिफरेंट सिचुएशन उसका क्या ब्रेकिंग एफिशिएंसी उतना इफेक्टिवली मे नॉट बी यूज, तो इट इज टेकन 50%। एंड ड्राइवर बिहेवियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ड्राइवर कितना एक्सपीरियंस है, जो गाड़ी चला रहा है कितना एक्सपीरियंस है, कैसी उसकी ट्रेनिंग है, कितना वो इमोशनली करेक्ट है, वो ऑल दिस आल्सो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसके साइड स्टॉपिंग डिस्टेंस को डिसाइड करने, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के कैलकुलेशंस में। ये ड्राइवर बहुत ही ट्रेंड है, इफेक्टिव है, तो ही विल बी एबल टू जो भी कैलकुलेशन है उसको मीट आउट कर लेता है। यदि वो लेथार्जिक है, उसको काम का अपना पता नहीं है, उतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं है, तो ही विल टेक मोर डिस्टेंस, तो उसको भी थोड़ा सा कंपनसेट किया जाता है वाइल डिजाइनिंग द स्टॉप, while calculating the stopping side distance for the side distance. So in this video we have taken up what is side distance, stopping side distance, overtaking side distance. आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।